मेरा नाम जैसिका है। मैं वैसे तो गुजरात से हूँ, लेकिन मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो मैं मुंबई आ गई थी। हाँ, शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, रहने के लिए मेरा घर ढूंढने की, मेरे एक्टिंग स्कूल जाने के लिए व्हीकल की, वगैरह वगैरह। पर थोड़े समय बाद सब कुछ ठीक होता चला गया। पहले यहाँ मुझे बहुत अकेलापन लगता था। कभी कभी तो मम्मी पापा की याद आती थी, तो सब छोड़कर वापस घर जाने का मन हो जाता था। पर समय के साथ वहां मेरे नए दोस्त भी बनते गए। मेरे एक्टिंग स्कूल में एक रोनाल्ड नाम का लड़का था। रोनाल्ड बहुत पॉपुलर था हमारे स्कूल में। पूरा स्कूल रोनाल्ड को जानता था। वो जैसे ही स्कूल में आता, पूरा माहौल ही बदल जाता। धीरे धीरे मेरी उससे बात होना शुरू हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। 7-8 महीने के बाद उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे भी वो पहले से ही पसंद था, तो मैंने भी हाँ कर दी। एक दिन रोनाल्ड ने मुझे कहा कि जैसिका, अगर तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ तो तुम्हारा रेंट भी बच जाएगा और मुझे भी तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा मुझे भी कंपनी मिल जाएगी तो मेरे लिए भी अच्छा है। मेरा सारा सामान हमारे दोस्तों की मदद से शिफ्ट कर दिया गया। उस दिन हम बहुत थक गए थे, तो हम लोग सीधा सो गए। हम एक्टिंग स्कूल जाने के लिए निकले, तभी रोनाल्ड को किसी का कॉल आया। तो तब तक मैंने बाजू वाले पड़ोसियों से बात करने का मौका ले लिया। बाजू वाली आंटी बाहर ही खड़े थे। वो मुझसे हंस के बातें करने लगे, लेकिन जैसे रोनाल्ड आया, पता नहीं, आंटी अजीब नजरों से रोनाल्ड को देखने लगे और अंदर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से इनको क्या हुआ। रोनाल्ड से पूछा तो उसने भी बात टाल दी और हम अपनी क्लासेस के लिए निकल गए। हमारे घर हर रोज कोई ना कोई होता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लोग थे। हम सब पार्टी कर रहे थे। कोई ड्रिंक कर रहा था तो कोई नाच रहा था। पार्टी करते करते 11 बज गए, तो रोनाल्ड ने एकदम से म्यूजिक बंद किया और बोला, चलो गाइस, अब बहुत लेट हो गया है, टाइम टू लीव। मैंने कहा, क्यों ना आज सब यहीं रुक जाएं। रोनाल्ड ने मुझे गुस्से में देखा और उसके चेहरे पे नाराजगी थी। उसने कहा, मुझे कल सुबह जल्दी जाना है, फिर कभी। जब सब चले गए तो मैंने रोनाल्ड से पूछा, तुम्हें सुबह जल्दी कहाँ जाना है? उसने कहा, नहीं जाना, बस मुझे नहीं पसंद कि कोई ज्यादा टाइम मेरे घर रहे, और रात में तो जरा भी नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ा काम था, तो मैं हॉल में बैठकर अपना काम कर रही थी और रोनाल्ड बेडरूम में सो गया था। मुझे काम खत्म करते करते रात के तकरीबन 2 बज गए। जैसे ही मैं सोने के लिए रूम के पास पहुंची, मुझे किसी की गहरी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा तो रोनाल्ड ही गहरी सांसें ले रहा था। वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और मुंह पूरा पसीने वाला हो गया था। मैं भागकर उसके पास गई। वो अभी भी डरा हुआ सा था। उसने पानी मांगा तो मैंने उसको पानी दे दिया। जब रोनाल्ड शांत हुआ तो मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? रोनाल्ड ने कहा, चिंता मत करो, मुझे कभी कभी स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और मैं कुछ भी इमेजिन करने लगता हूं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही इमेजिन कर लिया होगा, तो डर गया। सब ठीक है। पर पता नहीं, उस दिन के बाद से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि हम दोनों के सिवाय भी कोई और है घर में। रोनाल्ड कभी कभी अकेले में कुछ ना कुछ बोलता रहता। घर में भी कभी कभी सामान बिखरा हुआ मिलता। रोनाल्ड ने उस दिन के बाद से बहुत ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। अब तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसकी पीने की आदत की वजह से रोज हमारे झगड़े होने लगे। अब उसने काम करना भी छोड़ दिया था। मैं उसे बहुत समझाती थी, पर वो नहीं माना।
एक दिन हमारा इसी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। तो उस रात हम दोनों अलग अलग सो रहे थे। रात के करीब 3 बजे थे। मेरी आंखें एकदम से खुल गई। मुझे मेरे शरीर में बहुत सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे कि बुखार आ गया हो। मैं अपना शरीर भी हिला नहीं पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से मुझे क्या हो गया है। तभी मेरी नजर हॉल के दरवाजे पे पड़ी। वहां मुझे किसी का हाथ दिखा जो बहुत पतला सा और लंबा था और पूरा नीला पड़ गया था। धीरे धीरे जब दरवाजा खुला तो मुझे देखा कि एक 60-65 साल का बूढ़ा आदमी मुझे घूर रहा है। उसके गंदे नाखून, लाल आंखें और पीले दांत देखकर मैं डर गई। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। उसे नजदीक आता देख मैं चिल्लाना चाहती थी, पर चिल्ला नहीं पाई। पास आकर उसने अपना मुंह खोला तो उसके पीले दांत और उसकी खून से रंगी जीभ देखकर मैं आंखें बंद करके चीख ही पड़ी। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो आजू बाजू कोई नहीं था। तभी मुझे किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। मैं और डर गई। मेरी सांसें फूलने लगी, पर देखा तो वो रोनाल्ड था। मैं उसे देखते ही उससे लिपट के रोने लगी और सब कुछ रोनाल्ड को बताया। फिर वो भी धीमी आवाज में बोला, जैसिका, मुझे जब स्लीप पैरालिसिस हुआ था तब मैंने भी ऐसे ही एक आदमी को मेरे कमरे के कोने में खड़ा देखा था। वो मुझे घूर रहा था। जब तुमने दरवाजा खोला था तब वो आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा था। उस समय मुझे लगा कि शायद ये मेरा इमेजिनेशन है, पर यही चीज मेरे साथ 2 साल पहले भी हुई थी। मुझे तब ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझे वो मार ही डालेगा। मैं चिल्लाता रहता, इसलिए हमारे आजू बाजू वाले पड़ोसियों को लगता कि मैं पागल हूँ। मैं डॉक्टर के पास भी गया था। डॉक्टर ने मुझे नींद की दवाई दी और उन दवाइयों को खा के मैं चैन से सो जाता था। लेकिन अभी अचानक वही सब होने लगा है। पर तुम्हें भी यही हुआ, ये सुनकर तो मैं चौंक गया हूं। मैंने कहा, रोनाल्ड, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोनाल्ड बोला, अगर मैं ये सब तुम्हें पहले बता देता तो शायद तुम मेरे घर आती ही नहीं। खैर, कल कुछ सोचेंगे कि क्या करना है। ये सोचकर हम दोनों सो गए। रात के करीब 4 बजे हो गए। मुझे अचानक फिर से घुटन सी होने लगी थी। मैंने देखा तो रोनाल्ड मेरा गला दबा रहा है और उसका शरीर और मुंह सिकुड़ गया था और नीला पड़ गया था। उसके दांत भी पीले और बहुत गंदे थे। वो मुझे देखकर डरावनी हंसी हंस रहा था। मैं डर के मारे सीधी बाहर भागी और बाजू वाले चर्च में चली गई और वहां के फादर को सारी बात बताई। वो मेरे साथ घर आए। हमने देखा तो रोनाल्ड जमीन पर गिरा हुआ है। फादर को तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है। उन्होंने जैसे ही रोनाल्ड के सर पे क्रॉस घुमाया, वो सीधा अपने रूम में भाग गया। मैं और फादर उसके पीछे भागे। हमने देखा तो वो अपने बेडरूम की खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे पकड़ लिया और फादर ने उसके सर पर क्रॉस घुमाया और प्रेयर करने लगे। जैसे ही फादर ने अपनी प्रे शुरू की, उसने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे भी जो प्रेयर आती थी मैं वो करने लगी। थोड़े समय बाद वो शांत हो गया और सो गया। फादर ने मुझे कहा, बेटा, अब सब ठीक है, डरो नहीं, अब कुछ नहीं होगा। पर अब मुझे उस घर में रोनाल्ड के साथ रहने में डर लग रहा था। तो मैं अपनी दूसरी फ्रेंड के घर चली गई। सुबह जब मैं एक्टिंग स्कूल गई, वहां मैंने रोनाल्ड को देखा नहीं तो मैं थोड़ी चिंतित हो गई। लेकिन मैं जब रिसेस में अपने कैंटीन में बैठी थी तब वहां रोनाल्ड आया। मुझे बहुत ही डर लगने लगा था उसको अपने पास आते देखकर। वो मेरे पास बैठा
और मेरा हाथ पकड़कर कल रात के वाक्य के लिए सॉरी कहने लगा। वो मुझे घर वापस चलने के लिए मना रहा था, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं उसे मना करती रही तो उसने मेरा हाथ और कस के पकड़ लिया। मैंने उसे मेरा हाथ छोड़ने के लिए कहा। इस बात पर वो एकदम से गुस्सा हो गया और बोला कि तुझे मेरे घर चलना ही पड़ेगा, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। और उसकी आंखें वापस लाल हो गई। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। मुझे फिर से डर लगने लगा, मेरी सांसें फूलने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे मेरा हाथ छुड़ाया और सीधा वहां से भाग गई। अब मैं मुंबई में ही नहीं रहना चाहती थी। उसी दिन जो भी ट्रेन मिली पकड़ के सीधा गुजरात निकल गई। और उस दिन के बाद से मैं रोनाल्ड से कभी नहीं मिली। लेकिन जब जब इस चीज के बारे में मैं सोचती हूँ तो जहन में डर की एक लहर अब भी दौड़ जाती है। मैंने अपने पास हमेशा के लिए एक ताबीज रख लिया है। बाद में मेरे सुनने में आया था कि वहां एक दादा अपने पोते और बहू के साथ रहते थे। दादा पुराने ख्यालात के थे तो बहू पे बहुत पाबंदियां लगा रखी थी। उसे कहीं आने जाने की आजादी नहीं थी और ना ही वो नए दौर के कपड़े पहन सकती थी। बहू नए ख्यालात की थी तो उसे वहां घुटन महसूस होती थी। इसी बात को लेकर दादा पोते में अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। एक दिन ऐसे ही एक झगड़े के दौरान गुस्से में पोते के हाथ से दादा का गला जोर से दब गया और वो मर गया। तभी से उनकी रूह उस घर में भटकती है और उस घर में रहने वालों को